अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद फारूक। आज नाज़रीन इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ और इस इजलास में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई और दीगर जो पीडीएम के कायदीन थे वो मौजूद थे। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। आज के इजलास में बुनियादी तौर पर 26 मार्च से जो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था उसके हवाले से हिकमत अमली तय की जाना थी। इसके अलावा सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं और बिलखुसूस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात, उनके हवाले से भी मामलात जो है वो ज़ेर गौर आए और ज़ेर बहस आए। पीडीएम की जो पूरी क़यादत है उसने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मौलाना जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उनकी हार के जो असबाब हैं और उनकी शिकस्त के जो असबाब हैं उनका भी जायज़ा लिया। मौलाना फजल रहमान ने इस मौके पर पीडीएम की क़यादत से गिले शिकवे भी किए और उनका ये कहना था कि जो डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार थे पीडीएम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्हें बहुत कम वोट मिले हैं और ये जो उनके वोट हैं वो अगर मुखालिफ उम्मीदवार को चले गए हैं तो यकीनी तौर पर इसमें पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उनके जो सेनेटर्स थे उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो लापरवाही की है और जानबूझकर वोट मुखालिफ उम्मीदवार को दिए हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो मुस्तरद वोट थे उनका मामला भी आया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने इस सिलसिले में अपनी पार्टी की तरफ से मुकम्मल सफाई दी और उनका कहना था कि हमारे जो सेनेटर थे उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जो है वो अपने मुकम्मल वोट दिए हैं और इस सिलसिले में हमने किसी किस्म की जो इस सिलसिले में जो शिकवे किए जा रहे हैं या जिस तरीके से इस सिलसिले में चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के हलकों में भी, तो वो हम उनको मुस्तरद करते हैं। आज जब मामला उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुआ जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया। उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो आज हमें एक पेज पे नज़र आई और उन्होंने ये मौक़िफ़ इजलास में उठाया कि जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले हमें इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और पार्लियामेंट से, सेनेट से, कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनसे इस्तीफ़े दे देने चाहिए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, वो इस चीज़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने इस सिलसिले में तफसील के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया और उन्होंने ये चीज़ एक मशरूत कर दी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अगर वापस आएँ तो फिर जो है इस्तीफ़े हम देने के लिए आमादा होंगे। और एक तरह से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान की जो बातें हैं उन्होंने जो कुछ इजलास में कहा है उससे हमें कोई किसी किस्म का जो है वो चीज़ से उससे हमें कोई अदम इत्तेफाक नहीं है। हम उनकी जिन बातों से इत्तेफाक करते हैं और हम चाहते हैं कि मिलकर अपोजिशन आगे चले और आइंदा भी जो फैसले हों वो मुतफ़िक़ा तौर पर हों। लेकिन इसके लिए जो मियां नवाज शरीफ हैं उन्हें वक़्तन वापस आना चाहिए। अगर वो वापस आते हैं तो हम अपने इस्तीफ़े उनके हवाले करेंगे और उनको जमा कराएंगे। इस पर मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया आसिफ अली जरदारी को और उनका कहना था कि मियां साहब इन हालात में वापस नहीं आ सकते। उन्होंने मिसालें भी दी कि माजी में किस तरीके से जो सियासी कायदीन हैं उन्हें मुखालिफ हुकूमतों की तरफ से निशाना बनाया गया, मुखालिफ क़ुव्वतों की निशाना बनाया गया, उन्हें रास्ते से हटाया गया। इस तरह का हम जो है वो मुतामिल नहीं हो सकते और मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ को जब वतन वापसी की ज़रूरत थी तो वो जब इस तरह के हालात थे तो वो वापस आए। उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया कि मेरी वालदा अलील थी, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ उन्हें छोड़कर वापस आए। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, वो पहले ही जो है वो अलील हैं और वो इस तरह के हालात नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आकर जो है यहाँ पे जो है इस तरह इन हालात में वापस आएँ। और ख़ास उन्होंने जिक्र किया हुकूमत की जो इक़दामात हैं उनका भी, और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को यहाँ पे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान आज के इजलास में जो पीडीएम की जो क़यादत है उसके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे और ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है इसमें हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो पीडीएम के कायदीन थे वो एक से एक पेज पे थे, जबकि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो हमें उनके यकसा मुख्तलिफ मौक़िफ़ नज़र अख्तियार करती हुई नज़र आई। आसिफ अली जरदारी ने जब जो मामले ने तूल पकड़ा और एक मौका पर जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने, आसिफ अली जरदारी ने उनसे माजरत की तो उन्होंने कहा कि वो माजरत नहीं कराना चाहती थी आसिफ अली जरदारी से और उन्होंने बेटियों की तरह, जिस तरह बख्तावर और उनकी दूसरी बेटी हैं उनका जिक्र किया, उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो उनकी बेटियां हैं तो मैं भी इसी तरह उनकी बेटियां हूँ। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो उनसे माजरत करते हैं। बहरहाल आज का
का जो इजलास था, एक लिहाज से जो पीडीएम आज के इजलास में एक मुख्तफिका फैसला लेकर उठने का इरादा लेके गई थी, वो पूरा नहीं हुआ। और आज का इजलास दोनों पार्टियों के दरमियान हमने देखा, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की सूरत में नजर आया। आसिफ अली जरदारी ने जो मौक़िफ़ रखा उसको मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ा तो फिर आखिर में यही फैसला हुआ और पीपल पार्टी की क़यादत ने ये चीज़ आगे रखी कि हम पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये मामला ले जाएंगे और इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है उस पर इस सिलसिले में को फैसला करेंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो फैसला होगा उससे जो पीडीएम की क़यादत है उसको आगाह किया जाएगा, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। तो ये चीज़ तो एक वाज़े हो गई है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो किसी सूरत भी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बली से, सेनेट से इस्तीफे देने के लिए आमादा नहीं है। और मौलाना फजल रहमान इस सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त नजर आए और इसका अमला निज़ार हमने उस वक्त देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर निकले पीडीएम के कायदीन, तो मौलाना फजल रहमान ने चंद अल्फाज में ऐलान किया और लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान करके वो वापस चले गए। मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें इस मौके पर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मौलाना फजल रहमान नहीं रुके और वो चले गए। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। मरियम नवाज साहिबा ने वही बातें दोहराई जो इजलास में उन्होंने कही थी और उनका ये कहना था कि हम जो है पहले भी जदोजहद करते रहे हैं, आइंदा भी जदोजहद करते रहेंगे, लेकिन इस मौके पर मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सकते और हमें ये किसी को नहीं कहना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इस तरीके से इस्तीफों का जो मामला है उसको तब हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो पीपल्स पार्टी और जो आज पीडीएम की बाकी क़यादत है उसके दरमियान जो चीज़ एक हमें तकसीम वाज़ेह तौर पर नजर आई। और दोनों जब फरीकैन जब इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से मीडिया के सामने भी खुलकर इज़हार किया गया और ये चीज़ जो अब छुप नहीं सकती किसी से और नहीं छुपी रही है कि पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात अब जो है वो इस नौयत तक पहुंच चुके हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात तो अगरचे पीपल पार्टी की क़यादत ने की है, लेकिन किसी सूरत में भी पीपल पार्टी आमादा नज़र नहीं आ रही असम्बलियों से और सेनेट से इस्तीफ़ा देने पर। और तो इन हालात में हम ये कह सकते हैं कि आज से तकरीबन जो है वो रास्ते जो पीडीएम के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी सूरत में पीपल पार्टी और पीडीएम की दो दीगर जमातें हैं उनके जुदा हो गए हैं। अब ये रास्ते आगे जा पर कहीं मिलेंगे या नहीं इसके बारे में वक्ती तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कोशिशें कर रहे थे बड़े अरसे थे हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की, लॉन्ग मार्च की, इसके लिए उन्होंने बड़ी जदोजहद भी की, बड़ी मुलाकातें की, राब्ते किए, लेकिन आज का ये जो इजलास है ये सिवाय मौलाना फजल रहमान को और पीडीएम के जो दीगर पीपल पार्टी को छोड़ के अगर हम बात करें दीगर कायदीन को मायूसी देने के सिवा कुछ नहीं दे के गया। तो आज के बाद पीडीएम का यकीनी तौर पर ये जो इत्तेहाद है ये हम समझते हैं कि शायद हो सकता है कि आगे जाके हमें इस तरह नजर ना आए जिस तरह आज तक था। ये सेनेट के इंतखाबात से जो इख्तलाफात ख़ासतौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद से जो इख्तलाफात और जो चीज़ें पीडीएम के दरमियान जो तकसीम के हवाले से हो रही थी आज अमलन तस्वीर उसकी हमें नजर आई और पीडीएम का जो शिराजा है वो हम समझते हैं कि बिखरता हुआ अब आगे नजर आ रहा है। इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातें क्या पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इजलास है और उनके फैसले जो हैं उनका इंतजार करेंगे या उसके अलावा उससे पहले कोई फैसला कर लेंगे, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पीपल पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इजलास है उसके हवाले से भी हतमी तौर पर कोई बात नहीं बताई कि कब तक उसमें ये फैसला होगा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जल्द इस हवाले से फैसला करेंगे। तो पीडीएम का आज का इजलास हम समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की इल्तिवा की सूरत में ऐलान करके एक तरह से ख़त्म हुआ है और ये इजलास पीडीएम का जो इत्तेहाद है और ये इजलास है ये इस तरह तकसीम हुआ है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अब हमें एक तरफ जाती नज़र आ रही है और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं वो एक तरफ खड़ी नज़र आ रही हैं। अब वक्त फैसला करेगा और हालात फैसला करेंगे कि पीडीएम का ये इत्तेहाद कब तक कायम रहता है और क्या ये जमातें जो हैं एक मरतबा फिर आपस में मिल बैठ पाएंगी कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।